हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर और लाइट वर्कर। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। ओके, और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम अपने चैनल में 4 वीडियो की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो थीम है वो होगी एलिमेंट के आधार पर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे 4 एलिमेंट होते हैं: फायर, वाटर, एयर, अर्थ। और इनके अंतर्गत कुछ जॉडियक्स आते हैं, कुछ राशियाँ आती हैं और उसको इस प्रकार से हमने डिवाइड किया हुआ होता है। हर वीडियो में हम उस एलिमेंट के रिगार्डिंग मैसेज कलेक्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आप अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और एंजल के क्या मैसेज है। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। ओके, तो हमारा फर्स्ट साइन है फायर साइन, जिसको हम हिंदी में अग्नि तत्व कहते हैं। इसके अंदर 3 राशियाँ आती हैं: एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ये तीनों राशियाँ अग्नि तत्व से बिलोंग करती हैं। तो आज हम इस वीडियो में अग्नि तत्व की इन राशियों के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले मैं आपके पॉजिटिव साइन बताती हूँ, और ये जो आप देखिएगा ये आप अपने मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड किसी से भी जो आपका बिलोंग करता है उसे आप अपने लिए भी देख सकते हो और किसी और के लिए भी देख सकते हो जो आपके लव्ड वंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी क्वालिटी क्या होती है? पहली क्वालिटी होती है पैशनेट होते हैं। अग्नि तत्व है ना, बहुत एनर्जेटिक होता है। इनको आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आप इनको कोई कार्य दोगे ना तो ये बहुत ही पैशनेट होकर और पूरी एनर्जी के साथ उसको स्टार्ट करते हैं और उसको हमेशा आपको ये रेडी मिलेंगे, रेडी टू गो। कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि हाँ ओके फाइन, ऐसे नहीं। इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है। सेकेंडली ये एक किस्म से आप कह सकते हो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अगर किसी पार्टी, बहुत बोरिंग पार्टी चल रही है ना, और इनको आप वहाँ भेज दो तो बस पार्टी की शान बन जाते हैं। अगर आप ये अग्नि तत्व हो तो आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि आप कुछ भी ना करो, आप जस्ट सिंपल चले जाओ तो वहाँ पे सभी एकदम वहाँ पे एनर्जी आ जाती है, क्योंकि आपका ऑरा ही ऐसा है ना, इसलिए। सेकेंडली एक चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी होती है, वो ये होती है कि आप लोगों को मोटिवेट बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार से नेगेटिव टर्म्स में हो या उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो, और अगर आपका वो फ्रेंड है और आपसे उसकी मुलाकात हो गई तो आप उसको उसकी लाइफ से इंट्रोड्यूस करवा दोगे, आप उसको मोटिवेट कर दोगे। हाँ, वो बात अलग है कि जब खुद की बारी आती है तो थोड़े से आप डिमोटिवेट हो जाते हो, पर दूसरों को आप बहुत अच्छा मोटिवेट कर लेते हो। तो ये तो थे आपके पॉजिटिव साइन। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, क्योंकि अगर दिन है तो रात भी होगी। तो नेगेटिव साइन में क्या हो जाता है कि कभी कभी आप बहुत एरोगेंट हो जाते हो, आप सेल्फ सेंटर हो जाते हो, थोड़े से आप में कठोरता आ जाती है, उतना आप घुलते मिलते नहीं हो। ये कई इसके रीज़न सबके लिए अलग अलग होते हैं, तो उस पर अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। सेकेंडली आप स्टबन हो जाते हो, ज़िद्दी हो जाते हो किसी चीज़ के लिए। उसको पकड़ के आपके लिए चीज़ों को छोड़ना, लेट गो करना इतना आसान नहीं हो पाता। तो वो ज़िद्दीपन जो आपका होता है वो आपके रिश्ते भी कई बार ख़राब कर देता है, ये आपने नोटिस भी किया होगा। और कई बार ये ज़िद अच्छी भी होती है अगर वो पॉजिटिव के लिए है तो, पर वही है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जानने के लिए भी समय चाहिए होता है उतना, तो वो है। और थर्डली कभी कभी आप ड्रामेटिक हो जाते हो, ओवर रिएक्ट कर देते हो। जैसे कोई चीज़ छोटे में ही निकल जानी चाहिए तो उसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हो, तो ये है। ऑल ओवर देखिए, हम सभी में के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ होता है। तो ये कुछ ट्राइट्स थे, आई होप आपसे मैच किए होंगे। अगर कुछ भी मैच किया होगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारी वीडियो का, कि जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है जो एंजल की तरफ से आ रही है। वेलकम बैक फायर साइन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि आपके आने वाले समय के लिए एंजल क्या मैसेज दे रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कौन से ऐसे इवेंट हैं या प्रेजेंट टाइम में आप किस एनर्जी से गो थ्रू कर रहे हो। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप, वेरी गुड। सेकेंड कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके डोंट वरी, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। और बॉटम ऑफ डेक से भी देख लेते हैं क्या आया है, एम्परर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फायर साइंस यानी कि एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। अभी आपकी जो कंडीशन है ना वो कुछ ऐसी है कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा इनडिसीजन वाली कंडीशन में हो कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने अपने आप को इमोशनली गार्डेड कर रखा है।
आपने अपने आप को, अब आप किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना चाहते, ना ही किसी इमोशनली इवेंट में इन्वॉल्व हो रहे हो। आपने अपने हार्ट को गार्ड करके रखा हुआ है, अगर मैं कहूँ ये चीज़ है। और सेकेंडली, ये इवेंट जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसकी वजह से आप थोड़े कहते हैं ना डिसअपॉइंटेड ज़्यादा हो रखे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो नहीं हो पाएगा कुछ भी, आगे कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आप दूसरा, या आप देखना ही नहीं चाहते कि छोड़ो अब तो रहने दो, अब कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को उस पोजीशन पे इस समय महसूस कर रहे हो। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ गई है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। हालांकि आप ये सोच रहे हो आपने अपनी तरफ से तो 100% दिया है, आपकी तरफ से कोई इशू नहीं है, पर आपको ऐसा लग रहा है कि जो सामने वाला है वो ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने तो सब कुछ ठीक किया है, मैंने तो कुछ ऐसा गलत नहीं किया, तो वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। इमोशंस जो हैं वो आपने थोड़े से अपने सरप्रेस कर लिए। अब आप नहीं उसको ज़्यादा शो कर रहे हो, ठीक है, जो जैसा कर रहा है उसे आप करने दे रहे हो। और सेकेंडली, एक चीज़ और है कि अब आप एक्शन लेने के मोड में भी नहीं हो। अगर आप करियर, जॉब या किसी भी इस तरीके की चीज़ में हो तो आप एक्शन भी नहीं ले रहे हो, आप बस बैठ गए हो। आप कह रहे हो कि ओके, अब मेरे को कुछ नहीं करना, जो है ऐसा ही है, और अब मैं कुछ आगे नहीं इसके बारे में ना सोचना चाहता हूँ और ना मैं कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए एक चीज़ यहाँ पे जो डिवाइन का मैसेज अब क्या आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। डिवाइन फर्स्टली ये कह रहे हैं कि जितना भी आपने एफर्ट किया था अभी तक, या जितना भी आपने काम किया था, वहाँ के कहते हैं ना एक लास्ट स्टेप ही आपका बचा है। वो आपको कह रहे हैं डोंट गिव अप। आप उस कंडीशन में आ चुके हो कि जहाँ पे अब आपको गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो आँखों में आपने पट्टी बांधी हुई है, या जो आप नहीं देखना चाहते, एक बार देखने की कोशिश कीजिए लास्ट टाइम। ये डेस्टिनी आपसे कह रही है, एंजल आपसे कह रहे हैं कि आप ऑलमोस्ट उस कहते हैं ना फिनिशिंग लाइन पे पहुँचने वाले हो, ठीक है। आपने क्या किया है कि थोड़ा आप अपने आप को अब कहते हैं ना थक जाता है इंसान एक टाइम के बाद, करते करते करते, तो आप उस पोजीशन में हो कि करते कब तक करूँ मैं, कब तक करूँ, वो वाली कंडीशन में आप आ गए हो। तो ऐसा मत सोचिए, आप ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन में हो। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये इवेंट होगा भी कब, जब आप कंप्लीट मार्च 2025 से आपको रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। 100% आपको रिज़ल्ट दिखेंगे ही दिखेंगे। जितना भी आपको बस आपको एक काम करना है, आपको अब थोड़ा सा अपने ना थोड़ी देर और बैठिए, थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, या अपने जो अभी तक किया है, अगर करियर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो एक बार उसको रिवाइंड करके देखिए, एक छोटा सा रिवीजन लीजिए कि कहाँ पे क्या आपने किया। बस इतना आपको करना है, ठीक है। और आप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हो। ऐसा कुछ नहीं कि हमने गलत कुछ नहीं किया है, बस एक बार थोड़ा सा अपने आप को देखने का कि प्लान कैसा मेरा है, प्लान में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है, या कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जो नहीं होना चाहिए था। लव रिलेशनशिप में देख रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बातों बातों में उनको कुछ ऐसा बोल दिया हो, या आपने कुछ ऐसा उनसे छुपा लिया जो आपको शायद उन्हें बता देना था। तो ये ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको ज़्यादा नहीं, बस फरवरी तक और आपको वेट करना होगा। मार्च के बाद चीज़ें एकदम से बदल जाएंगी और वो पहुँचेंगी 10 ऑफ कप। मैंने कहा 9 ऑफ वॉन्ड से आप सीधा पहुँचोगे 10 ऑफ कप में। अभी दो की एनर्जी में हो, ड्युअलिटी में फंसे हुए हो, ड्युअलिटी से सीधा आप पहुँचोगे कंप्लीशन में। ये कार्ड अपने आप में कहलाता है हैप्पीनेस का, इमोशनल फुलफिलमेंट का। आपका जो इमोशंस अभी सरप्रेस हो रखे थे वो आपके इमोशंस फुलफिल होंगे। आप अगर यहाँ पे बहुत से लोग अपनी अनाउंसमेंट कर सकते हैं मैरिज का या फिर इंगेजमेंट का, और या फिर आप अगर बिज़नेस के देख रहे हो तो आप किसी नए बिज़नेस को लॉन्च कर सकते हो, या फिर आपके उसी बिज़नेस में आपको बिग 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 अचीवमेंट मिलने वाला है। मार्च में आप 100% देखिएगा। पर उसके लिए आपको एक चीज़ और रखनी है, डिसिप्लिन। क्योंकि जो एम्परर होते हैं, यहाँ पे द एम्परर का कार्ड आया है, वो कह रहा है डिसिप्लिन लाइए, डिसिप्लिन लाइए, एक्शन लाइए। अब बैठने का टाइम नहीं है। जितना आपको बैठना था बैठ गए, जितना आपने मतलब वेट करना था कि होगा नहीं होगा, वो सब होगा, 100% होगा। और आपको इस एनर्जी में आना ही आना है। और एम्परर की एनर्जी डिसिप्लिन के साथ, एक मजबूत प्लान के साथ आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपके साथ है और आपको जो आपका अभी तक आपने जो हार्डवर्क किया है वो 100% पे ऑफ होगा ही होगा। चाहे उसके लिए आप दोबारा से भी अगर आपको कुछ और करना पड़े तो ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये वाले कार्ड्स। ओके, नेक्स्ट ये आया है, पहला कार्ड आया है एक्शन का। अभी हम कह रहे थे ना, और ये मैंने सफल करके ही रखे हैं, बस टाइम बचाने के लिए मैंने सफलिंग आपको दिखाई नहीं। तो ये एक्शन का कार्ड है, एक्शन लीजिए।
बैठे, आप ऑलरेडी एक्शन ले चुके हो। ऐसा नहीं है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, बस कहते हैं ना कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा करते करते सोचते हैं अब कब कितना करें, अब कितना करें। तो ये वही है। सेकेंडली 6 चक्रा, यहाँ जहाँ आपने अपनी आँखों को बंद किया हुआ था वहीं पर अब 6 चक्रा यानी कि थर्ड आई ओपन कीजिए अपनी। अगर आप किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अभी भी कर रहे हो तो 100% आपको इसके गुड रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे मार्च से। मेडिटेशन अगर आप करते हो या कोई भी मोडालिटी को फॉलो कर रहे हो, ये उनके लिए गुड साइन है। और 6 साइन का एक मतलब और भी होता है कि यहाँ पे सैटर्न की भी एनर्जी है। और आपको पता ही है कि मेष राशि में मार्च से शनि 7.5 स्टार्ट होने वाली है, तो वो भी आपके लिए गुड साइन होगी, उसको नेगेटिव मत लीजिएगा, बहुत गुड साइन है। तो ये तीनों फायर साइन के लिए ये कार्ड जो है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको अब अगर कोई चीज़ आपसे छुपाई जा रही थी वो आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। आपको लोगों का जो ट्रू फेस है वो ऑटोमेटिक ही दिखने लग जाएगा। ये एक गॉड गिफ्ट है। और अगर आप मेडिटेशन करने लग जाओगे ना, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी किसी से कुछ पूछने की, आपको सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। और एग्ज़ाम में भी आप एक गुड रिज़ल्ट को कह सकते हैं कि मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो। नेक्स्ट आया है केयरिंग कनेक्शन। जो लोग वेट कर रहे हैं मैरिज के लिए या वेट कर रहे हैं किसी प्रपोजल के लिए, तो उनको मिलने वाला है। और जो रिलेशनशिप में है उनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक ब्यूटीफुल यानी कि 10 ऑफ कप, जो बिल्कुल सेम वही कार्ड है जो यहाँ पे आए हैं। यहाँ आप डोंट गिव अप एक्शन कार्ड आ गया। यहाँ पे हमने ब्लाइंड फोल्ड हो रखे थे तो 6 चक्र आ गया कि थर्ड आई ओपन होगी। मतलब कहाँ आप अभी 2 आँख बंद कर रहे थे, ईश्वर आपकी तीसरी आँख भी ओपन करने वाला है, यानी कि अब आपको वो भी दिखने वाला है जो मोस्टली 2 आँखों के परे है। यानी ये मतलब वही होता है कि जिसमें हम एक्सपीरियंस से इंसान सब कुछ कर सकता है, तो ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, केयरिंग कनेक्शन है, एक अच्छा रिलेशन आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, अपने साथ देख सकते हो, और अदर आपके कलीग्स हैं वो भी। बॉटम ऑफ डेक से जर्नी है, तो अगर आपको कोई जर्नी करने का मौका मिले, अगर आपको कहीं से चाहे छोटी सी भी ट्रिप हो, ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, मैसेज है या कोई ऐसी न्यूज़ है, या आप किसी व्यक्ति से मिलोगे जो आपकी लाइफ में आगे बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी जा सकते हो अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि थर्ड चक्रा जब ओपन होता है तो हमारी जो जर्नी है वो काफ़ी आगे जाती है। नेक्स्ट एक यहाँ से हम एंजल से जानना चाहेंगे कि वो हमारे फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस को और क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू महादेव, थैंक यू पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ हमारे एरीज लियो और सैजिटेरियस को मैसेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच। लिव योर जॉय। ओके, एक कार्ड और लेंगे बस, और साइन फॉर हेवन, स्टडी एंड लर्निंग। ओके, तो ओके, लिव योर जॉय। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एंजल आपको सबका सपोर्ट मिलने वाला है। अब जितना आपने क्योस वाली स्थिति जितनी देखनी थी देख ली, अब अपने आप को थोड़ा सा लाइट मोमेंट में लेके आइए, अपने आप को थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट से जोड़िए और वो सब कीजिए जो आपको अच्छा महसूस कराता है। और अपने एंजल से या जिनको आप मानते हैं उनको थैंक यू कीजिएगा कि वो आपके साथ जुड़ रहे हैं। साइन फॉर हेवन, आपको ड्रीम्स में कुछ मैसेज मिलने वाले हैं बहुत जल्द। अपने ड्रीम्स को लिखिएगा, अगर आपको कोई भी ड्रीम दिख रहा है उसे लिखिएगा, वहाँ आपके मैसेजेस हैं। सोने से पहले आप अपने, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो सोने से पहले आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप उन क्वेश्चंस को एक बार दोहराइए और एंजल से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको उसका आंसर दें। ड्रीम के थ्रू वो आपको ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो देखिएगा। साथ में जो आपके लव वन जो इस 3D वर्ल्ड में नहीं है वो भी आपसे कनेक्ट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि वो क्या आपसे कहना चाह रहे हैं या क्या मैसेज है। ड्रीम को ज़रूर देखिएगा, उनको इग्नोर मत कीजिएगा। स्टडी एंड लर्निंग, तो आपको जो भी अगर किसी यहाँ पे करियर के हिसाब से देख रहे हो तो अभी आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। कुछ लोग नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या आप कुछ एक नई मॉडलिटी सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई आप कोर्स जाके सीखो किसी कॉलेज में या कहीं पर। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप कुछ रेकी वगैरह सीख सकते हो, आप कुछ ऐसा सीख सकते हो लाइफ लेसन जो आपकी लाइफ में आगे काम करेगा। तो ओके फायर साइन, ये थी आपकी रीडिंग एरीज लियो सैजिटेरियस आने वाले समय के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है और आपको कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस हुआ होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप मुझसे जो अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं हर कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगी। आई होप